हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है मनीष के साथ। मनीष ने 15 एलपीए क्रेड से क्रॉस करा है। यू नो व्हाट गाइस, आज का पॉडकास्ट क्यों यूनिक है, क्यों स्पेशल है? मैं पहली बार गलगोटिया यूनिवर्सिटी की टी शर्ट के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मनीष, आपने पॉडकास्ट देखे हैं? हाँ, पहले देखे ना, ये टी शर्ट तो फर्स्ट टाइम ही है। भाई मैं भी मतलब ऐसा फील कर रहा हूँ कि लेट्स सी क्या होता है, पॉडकास्ट डलेगा, कैसे बच्चे रिएक्ट करेंगे। नॉट अ बिग थिंग बट या टेकिंग इट। आप बताओ कैसी चल रही है लाइफ? काफी अच्छी है। सुबह सुबह कितने किलोमीटर बता रहे थे आप? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर भाई, जस्ट फॉर द पॉडकास्ट। हाँ, तो आप बुलाया तो आना बुलाया था तो मजा आया था जब मैंने कॉल करा था कि भाई पॉडकास्ट होने वाला है। हाँ, कैसा लग रहा था? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ, स्पेशल तो होता ही फर्स्ट टाइम ओके एक्सपीरियंस, ओके। तो इसलिए तो वैसे किसी और के पॉडकास्ट वगैरह देखे मेरे अलावा? मैं एज सच तो ज्यादा नहीं देखता, बस इम्पोर्टेंट फिगर्स के मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, जैसे कि बियर बाइसेप चैनल पे काफी आते रहते हैं, तो उस पे एक दो देखे थे। ओके ओके। तो इस तरह से कैसा लग रहा है क्रेड में प्लेस होकर? तो मनीष, मैं ना बैंगलोर गया था अराउंड लास्ट ईयर ना, तो बैंगलोर में मैंने क्रेड के एक डिजाइनर के साथ लिया था। वो क्रेड में फुल टाइम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करता है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया वो बता रहा था कि क्रेड का कल्चर अबाउट कुणाल शाह, तो बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी बता रहा था वो। मेरे भी रिलेटिव्स हैं बेंगलोर में, तो उन्होंने भी बताया था काफी अच्छी कंपनी है Credit। तो फर्स्ट टाइम में काफी अच्छी। कभी गए हो बैंगलोर? बेंगलोर में तो फर्स्ट टाइम जाऊंगा। कब जाओगे? 21 से ज्वाइनिंग है, तो अच्छा, most probably- 21 जुलाई। हाँ। कैसा लग रहा है? कभी बैंगलोर अच्छा मतलब अभी जैसे बैंगलोर साउथ की साइड पहली बार जाओगे? और वैसे कहाँ से हो आप? मैं हाथरस से हूँ, अच्छा अच्छा मथुरा के बगल। ओके। कोई गया आपके घर से कभी? मेरे घर से मतलब रिलेटिव्स काफी रहते हैं मेरे बेंगलोर में, उनकी भी काफी अच्छी कंपनीज में लगे हुए हैं। मेरे एक भैया हैं, ATL पे है उनकी तो सैलरी, नाइस। तो उधर ही है वो तो काफी टाइम से हैं, पहले गुड़गांव में थी। तो उन्होंने बताया था काफी अच्छी कंपनी है। तो पूरा यार प्रोसेस बताओ मनीष, स्टार्टिंग से कि कहाँ से ये जर्नी चालू हुई। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुई थी जर्नी। वैसे तो जर्नी तो चलती ही रहती है, लाइफ है, जर्नी गोज ऑन। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो काफी पॉजिटिव रिव्यू सुने थे मैंने दूर से, तो कि गलगुट काफी अच्छा है कॉलेज। तो आप मथुरा से आए थे ना? हाँ, मथुरा के यार यहाँ पास तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पड़ती है। जो लोग गलगोटियाज में मथुरा से आते हैं तो उनके बीच में शायद संस्कृति यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी है, तो वो लोग गलगोटियाज को ही क्यों चूज करते हैं? सर गलगोतियास काफी फेमस है उस टाइम पे। अगर आप अच्छा, किसी उस को साइड भी? हाँ, उस टाइम अगर आप गलगोतियास बोलोगे तो फर्स्ट टाइम में ही पहचान लेंगे लोग। काफी अच्छी इमेज है गलगोतियास की, मथुरा साइड। तो मैं जब आया था तो सभी ने बढ़िया ही बताई थी। तो उसी टाइम से जर्नी स्टार्ट हुई वैसे, और जर्नी तो गोज ऑन, जर्नी चलती रहती है। फर्स्ट ईयर कैसा था यहाँ पे? फर्स्ट ईयर सर, मतलब क्योंकि मैं अगर कंपेयर करूँ मथुरा का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत ही फर्क होगा। तो फर्स्ट ईयर तो मैं काफी डिफरेंट था, क्योंकि स्कूल से जब कॉलेज में आते हैं तो ऑलरेडी काफी चेंज हो जाता है, क्योंकि स्कूल की लाइफ काफी डिसिप्लिन कुछ। स्कूलिंग मथुरा में ही करी है? नहीं, स्कूलिंग मैंने सर अपने सिटी में हाथरस में की है। तो काफी अलग वाइब होती है, क्योंकि स्कूल में एक फिक्स टाइमिंग्स है, बिल्कुल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है। कॉलेज में आके थोड़ी और फ्रीडम मिल जाता है। तो क्या लगता है जो फ्रीडम यहाँ मिलता है गलगोटियाज में, वो एक अच्छी बात है या फिर एक नेगेटिव बात? सर वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, वो किस Right. तरह से यूज करते हैं, क्योंकि फ्रीडम तो सर बोथ वेज जाता है। अब किस तरह से आप यूज करो उसको, जैसे कि अब हम यूरेनियम को ही देखें, किसी भी एग्जाम्पल है, यूरेनियम जब एज ए आइसोटोप यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तो काफी एनर्जी देता है। अगर उसी को हम डायरेक्ट टच कर दें तो डायरेक्टली। CS की हो ना आप? तो ये कैसे याद है आपको? सर साइंस बैकग्राउंड ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया मनीष आपने। तो फर्स्ट ईयर में यार CS ब्रांच में आप गलगोटियाज में आए थे कौन से साल में? सर 2022 में आया। 2022 में आए थे? End में। अच्छा ठीक है। तो नया एक्सपीरियंस था, तो पहले सोचा था कि बहुत अच्छी कोडिंग करेंगे, तो अच्छा। स्टार्टिंग में तो कुछ दिन किया और फिर वही मतलब आप कुछ अलग नहीं था स्टार्टिंग में, वही जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, फर्स्ट सेकंड दिन प्रॉपर मोटिवेशन और फिर वो डाउन हो गई। डाउन हो गया। तो आप भी ऐसे ही थे, कुछ ऐसे अलग नहीं कुछ था अलग मनीष नहीं में। और क्या मनीष ने फर्स्ट ईयर से पहले कोडिंग करी थी कभी? हाँ, 11th-12th में मैंने कोडिंग पाइथन वगैरह? नहीं, मैंने C++ से Nice. फर्स्ट लैंग्वेज थी, तो अभी भी मैं उसी को मेनली यूज करता हूँ, मेरी मेन लैंग्वेज है। तो 11th-12th में मैंने C++ करी, काफी अच्छा था। हमारे स्कूल में हमारे टीचर भी काफी अच्छे थे। उनको ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उससे एक सर्टिफिकेट भी मिल रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। तो काफी अच्छे पढ़ाते थे, तो तभी से कोडिंग में एक मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्ट बन गया। सर काफी अच्छे उसी से, तो फिर जब से कंटिन्यू रही,
तो ऑलरेडी जब मैं फर्स्ट ईयर आया था, तो जब फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था हमने कोडिंग में, वो चीजें मुझे ऑलरेडी आती थी। अच्छा। एक ये भी रीजन है कि मेरी मोटिवेशन डाउन गई। तो क्या है कि जब हमें लगता है कि हमें कुछ आता है, तो फिर और ज्यादा हम राइट उसे इजीली लेने लग लेते या मनीष, मैंने ना यार बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट लिया है, तो पीपल वर लाइक ऐसे भी थे जिन्होंने 10th 11th 12th में और इवन फर्स्ट सेकंड ईयर तक भी कोडिंग नहीं करी, जिन्होंने बताओ थर्ड ईयर में स्टार्ट करी ऑनेस्टली, और अभी अच्छा खासा 13 14 15 लाख का पैकेज वेलगोटिया से ही प्लेस्ड है। अब आप थे, आपने 11 12 से भी कर रखी थी, और आपने जब आप कॉलेज में आए तो आपने थोड़ा सा स्टैंड आउट करा था, है ना, क्योंकि आपको पहले से ही वो आता था जो स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था। तो आई बिलीव हर टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। हाँ तो सर बट स्टिल आपकी मोटिवेशन डाउन हो गई? नहीं सर, मोटिवेशन डाउन नहीं, मतलब वो स्टिल क्या है आपने कि छोड़ दिया वो करना? कंप्लीटली नहीं, पर इतनी अच्छी तरह से नहीं किया जिस तरह से मैं स्कूल में करता था। क्यों? यहाँ ज्यादा ही फ्रीडम? नहीं फ्रीडम नहीं सर, ऐसे ही हो जाता है। क्या है, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे क्या? डिस्ट्रैक्शन नहीं सर, मुझे मतलब मैं सोचता बहुत हूँ किस चीज के बारे में? किसी में, मतलब मुझे ये करना है। जैसे जैसे कि मैंने सोचा था कि कोडिंग में फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट कर दूंगा अच्छी से, पूरी अच्छी तरह 4-5 दिन की काफी हाई मोटिवेशन रहा। उसके बाद सर इधर सोने की बुरी आदत, तो पढ़ने बैठे सोने हैं, की बुरी आदत है? पढ़ने बैठे हैं, नींद आ गई भाई सो गए। मनीष यार, आप तो सो जाओगे बैंगलोर में निकाल देंगे वो। सर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चेंज होता है सर। ठीक है, फिर सोने की यहाँ गंदी काफी आदत। कॉम्पिटिटिव, जितना कंपटीशन होता है ह्यूमन माइंड अपने आप अडेप्ट कर जाता है उसको। राइट, तो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। कहाँ रहते थे आप? मैं कॉलेज के लिए तो नोएडा में मैं रूम पे रहता था। अच्छा, तो वहाँ मतलब कैसे फ्रेंड्स वगैरह रहते थे नहीं, कैसे? मेरे पहचान के हैं। अच्छा, तो वहाँ तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट भी बहुत पहचान ज्यादा है ना ठीक है मनीष, तो मतलब आप फर्स्ट ईयर में डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, और आपको आता था, आप सोने लगे। अच्छा, फिर सर फिर से स्टार्ट किया कब करा फिर से स्टार्ट? सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में? पूरा फर्स्ट सेमेस्टर? नहीं मतलब मैं बता रहा आपको कि आता था, तो इधर जो हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था यार कि आता है इतना, तो मतलब जब तक नया होगा, बट ये गलत थिंकिंग है। हाँ ये थिंकिंग, तभी तो मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्ट किया, फिर आगे तक पहुंचे। फिर एक टाइम आया जिस क्वेश्चन टफ लगने लग गई, तो उस टाइम पे मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, उस टाइम पे फिर बंद कर दिया। क्यों यार, फिर क्यों बंद कर दिया उसने? मतलब ऐसा मैं बताऊं आपको, जैसे कि कोई काफी पर्सनल इश्यूज थे? कह सकते हैं थोड़े, पर कोई नहीं, हेल्थ इश्यूज भी थे सर, मुझे डेंगू हुआ था। अच्छा, तो उसकी वजह से थोड़ा, एक बार सर अगर रिदम टूट जाए तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब फिर स्टॉप से, ये चेक पॉइंट तो है नहीं किसी गेम का कि चेक पॉइंट से स्टार्ट कर दिया कि यहाँ तक पहुंच गए, इधर से स्टार्ट से ही तो स्टार्ट। सेकेंड ईयर में मतलब, चलो मैं ना थोड़ा सा पॉडकास्ट को अभी तक समराइज कर देता हूँ। अभी तक मनीष ने 11 12 में कोडिंग कर ली थी C++ से। फर्स्ट ईयर में आप आए, आपने बोला कि कोडिंग मैं बहुत अच्छे से करूंगा, आप स्टैंड आउट कर रहे थे अलग लोगों से, बट स्टिल आपने नहीं करी ड्यू टू आपको थोड़े पर्सनल इश्यूज थे, आपको नींद वगैरह ज्यादा आती थी, है ना, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था आपका। और फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में आए, और फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपने रीस्टार्ट करी कोडिंग। शायद मेरे को लगता है इस वजह से, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर तक उतना सारा पढ़ा दिया था कॉलेज में जितना शायद आपने स्कूल में पढ़ा था। क्या ये रीजन था? सेकंड ईयर में सर C++ सेकेंड ईयर में या सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर C++ थी ना, वो फिर से इंट्रोड्यूस हुई। C++ मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो इसलिए काइंड ऑफ फिर से स्टार्ट हो गया। अच्छा, फर्स्ट ईयर में कौन सी पढ़ाई थी? C होती है। राइट। तो वो भी काफी सिमिलर है। C++ का मतलब C की हर चीज C++ में अवेलेबल है, एक्स्ट्रा बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ठीक है। तो वो काफी सिमिलर थी ये दो। जो मेन कोडिंग मैंने स्टार्ट की, वो जब जावा इंट्रोड्यूस हुई थी थर्ड सेमेस्टर में, वो एक काइंड ऑफ न्यू लैंग्वेज थी क्योंकि जो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी। अब मेरे को सेकेंड सेमेस्टर के बारे में तो बताओ। सेकंड सेमेस्टर में सर मैंने C++ के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ये मुझे काफी अच्छे से तो पहले से भी स्टार्ट हो चुका था, क्लासेस वगैरह, और इसके आगे एक्सट्रैक्शन और ये एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये काफी अच्छे से पढ़े, तो ये ठीक था। पर C++ में तो मैं C++ की कहूँ तो उसमें तो काफी अच्छी कोडिंग मिली थी। उसके बाद जब थर्ड से में जावा आई थी, तो वो एक काइंड ऑफ न्यू लैंग्वेज थी। मतलब सिंटेक्स ज्यादा अलग नहीं है, पर फिर भी उसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि C++ में मुझे जावा शुरू में सर काफी खराब लगती थी, क्योंकि C++ में इंट C डायरेक्ट इनपुट हो जाता है। जावा में उसके लिए भी स्कैनर क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उससे होता है। तो मुझे वो, जब मैं फर्स्ट टाइम जावा पढ़ी थी, तो इसलिए मुझे वो काफी बेकार लगती थी इस चीज की वजह से, इसलिए मैं C++ ही मेन लैंग्वेज रही है। ठीक है, अभी मैंने क्रेड के लिए भी उसी से DSC किया था, उसी में इंटरव्यू राउंड में भी मैंने उसी से नाइस। तो थर्ड सेमेस्टर तक जब सेकंड ईयर में आया, तो आपने DSA वगैरह चालू करा था? यस सर।
ठीक है। डीएसए तो सर मैंने पहले से ही किया था, वो मैं बता तो रहा हूँ आपको। सर डीएसए में स्टार्ट करता हूँ, जो टफ कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैंने काफी रिसेंटली पढ़े हैं। ये ग्राफ वगैरह, ये डीपी वगैरह हैं जो काफी हाइप्ड कॉन्सेप्ट हैं डीएसए के, ये मैंने काफी रिसेंटली पढ़े हैं। तो उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट है, एरे वगैरह, लिंक लिस्ट और ये सब मैंने काफी बार पढ़ रखे हैं। ठीक है। क्योंकि स्टार्ट करते हैं तो उसी से बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। वो फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं सर, मेरे फ्रेंड्स में भी कोडिंग काफी अच्छी है लोगों की। उसकी मुझसे भी अच्छी है, मैं मानता हूँ। उसकी प्लेसमेंट लग गई? उसकी प्लेसमेंट हो गई है सर, बाकी उसकी कितने की हुई? अब ये मुझे नहीं पता। उसकी इंटर्नशिप वगैरह तो काफी लगी है, उन्हें पहले कर चुका है। तो गलगोटी यूनिवर्सिटी गई दोस्त, तब हाँ। कैसे बना? कॉलेज में आए थे तो दोस्ती हुई थी। सब फर्स्ट ईयर सब नए न्यू आते हैं तो सर आपने क्या सोचा था कॉलेज आकर? बस ये सोचा था कोडिंग करूंगा, फिर कुछ एम्स लेकर आए थे आप कि मतलब था भाई कि मनीष फोड़ देगा कॉलेज में? सर एक डिटर्मिनेशन लेके आए थे कि इससे पहले कुछ गलत हुआ है उसे ठीक करना है। अच्छा अच्छा, कि मतलब अब मैं इम्प्रूव करूंगा अपना सब कुछ। और घर वाले वगैरह ने क्या कहा था? घर वाले तो काफी सपोर्टिव है सर। मैं इस पोजीशन पे होता ही नहीं अगर मेरे पेरेंट्स वगैरह की सपोर्ट नहीं होती। मेरे काफी सपोर्टिंग पेरेंट्स हैं मेरे। जब एक बार मैं नहीं भी क्लियर कर पाया था ना, तब भी उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा है कि डिसअपॉइंट किया है तूने या कि खराब किया है। वो हमेशा सपोर्टिव, इम्पोर्टेंट बात। हाँ, काफी सपोर्टिव रहे हैं। उनके लिए तो थैंकफुल हूँ मैं, उनके लिए और प्रभु के लिए। मेरे को ना क्लियर रोड मैप नहीं मिल रहा मनीष आपके पास, ऑनेस्टली से, कि चलो अब आपका 3rd सेमेस्टर आ गया, अब कब से आप डेडिकेटेडली पढ़ना चालू कर रहे हो? कौन से उससे, क्या आपने क्लब सोसाइटीज में पार्ट लिया था? सर अगर किसी को सर मुझे बताना है कि किस तरह से करना है तो उसे मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में सी अच्छे से पढ़े, क्योंकि सी और जी C++ जो है इनमें मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट काफी अच्छे से आते हैं। ये जावा वगैरह में इतने अच्छे से नहीं आते क्योंकि उधर इतनी फ्रीडम नहीं है। C++ में आप डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस करते हो क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग भी हो जाती है उससे। तो मैं अगर किसी को मैं एडवाइस करूंगा तो इनको पहले अच्छे से पढ़े फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद सर डीएसए अगर अच्छे से पढ़ो कंसिस्टेंटली तो 6 महीने में बहुत अच्छे से डीएसए आ जाएगा। 6 महीने में? 6 महीने में बहुत अच्छे से डीएसए आएगा। मोस्टली सारी कंपनीज के आप क्लियर कर सकते हैं, बस अगर आप डेडिकेशन से पढ़ो। और क्वेश्चन भी कितने क्वेश्चन दिन में? सर क्वेश्चन तो अगर आप एक भी करो, लेकिन वो इस तरह से करो कि जैसे कोई न्यू क्वेश्चन आया। ज्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं कि क्वेश्चन देखा उन्होंने तो उसके लिए 5 मिनट देखेंगे, 5-6 मिनट देखेंगे उस क्वेश्चन को। अगर उस पर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप चैट जीपीटी और वगैरह एआई टूल्स के, ये डिसएडवांटेज भी है एडवांटेज भी है अगर यूज ढंग से करें तो। डिसएडवांटेज ये है कि 5-6 मिनट किसी ने देखा नहीं आ रहा है तो उसे डायरेक्ट उसे देखने लग जाते हैं। तो इससे सर इंट्यूशन वगैरह नहीं बनती, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, उससे बिल्कुल सिमिलर आ गया तो वो हो जाएगा, लेकिन अलग आ गया कंसेप्ट जिसमें यूज हो रहा है। मेरे को बताऊं क्या लगता है, जो लोग ये वाइब कोडिंग बोलते हैं, इसे बताऊं मनीष, कि जो देखा 5 मिनट नहीं हुआ तो वो चैट जीपीटी पे चले गए, वो ना खाली उनसे उसी टाइम के लिए होता है क्वेश्चन। फिर अगर मैं ना मतलब 4-5 दिन बाद पूछूंगा ना तो शायद वो अप्रोच नहीं ले पाएंगे, मैं नहीं ले पाता था, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है। हाँ सर, क्योंकि सर मेनली कोडिंग तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है सर। उसमें सर मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर जितने अच्छे होंगे तो आपको पता है कि किस तरह से मैथमेटिक्स काम कर रही है इसमें। जैसे कि डीपी के लिए लोग कहते हैं, तो डीपी में क्या है कि हम जो बार बार प्रोसेस कर रहे थे उसी को हमने एक जगह स्टोर कर दिया है, तो उसको वो भी मैथमेटिकली है। तो जितने अच्छे से अगर मैथमेटिकली समझोगे, जो मैं बेस्ट प्लेलिस्ट कोडिंग की वो मानता हूँ जो काफी मैथमेटिकल नेचर में हो, उसे बोरिंग मानेंगे लोग, क्योंकि क्या है उसमें टफ कंसेप्ट्स आते हैं, उसमें पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि उसे थोड़ा और टाइम देना पड़ता है समझने के लिए। लेकिन बेस्ट प्लेलिस्ट डीएससी की वही है जो काफी मैथमेटिकल नेचर में हो। जैसे MIT IIT के लेक्चर्स आप देखेंगे, MIT का काफी बेहतरीन। आपने कहाँ से पढ़ाई करी? सर मैंने MIT के लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे। हाँ, फ्री अवेलेबल हैं MIT के सभी लेक्चर्स। उसमें काफी अच्छे से मैथमेटिकली आपको समझाएंगे, उससे कोडिंग बेटर होती है। उससे अगर आपको न्यू क्वेश्चन भी आएगा ना तो उसे टैकल कर सकते हो, उसकी जो बेस्ट अप्रोच है उसके आसपास पहुंच सकते हो। अच्छा, तो ये कोडिंग वगैरह आपने MIT के वहाँ के लेक्चर से पढ़ी? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यार इन्फ्लुएंसर्स को प्रेफर करते हैं, है ना, और वरना गलगोटियास की फैकल्टीज वगैरह के साथ पर्सनली जाके मतलब प्रेफर करते हैं। मैंने तो कुछ अलग ही सुना है मनीष इस बार आपसे। सर वो प्रेफर उनको इसलिए करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं कि इसमें किस तरह से अप्रोच करें इस क्वेश्चन पे। जैसे कि ठीक है, इस क्वेश्चन तो क्या डिफरेंस है? MIT वाले क्या बताते हैं? MIT वाले जो आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताएंगे आपको, वो लेकर इस तरह से बिगिनिंग से लेके जाएंगे कि ये कंसेप्ट क्यों आया, क्यों यूज हुआ, कि एरे क्यों आया सबसे पहले। तो उसमें एरे जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं तो कितने वेरिएबल्स बनाएंगे, 500, तो एरे इस तरह से आया, उसकी मेमोरी बताएंगे। फिर लिंक लिस्ट कैसे आया कि एरे में डिसएडवांटेज आ जाता है क्योंकि
कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए उसे, तो लिंक लिस्ट आया। डीबी किस तरह से आई कि एक ही बार बार मेमोरी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वही प्रोसेस बार बार आप कर रहे हो, तो उसे डीबी में स्टोर कर, तो काफी मैथमेटिकली बताते हैं वो किस तरह से एक्चुअली कंप्यूटर में वो चीज स्टोर हो रही है, किस तरह से हार्डवेयर में वर्किंग हो रही है, सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है, तो उससे हमें पता रहता है कि ये बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रही है। उससे जब क्वेश्चन करते हैं तो एक तरह से इंट्यूशन बनती है उससे कि आपने कभी ये ट्राई नहीं करे इन्फ्लुएंसर्स? सब मैंने इनसे भी पढ़ा है। किन किन से? मैंने स्ट्राइवर है, हाँ, और जैसे पीपल वर ऑलवेज प्रेफर अपना कॉलेज, लाइक बहुत ही ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी रहती है। मैं बताता हूँ सबकी, मैंने जब पैटर्न एनालाइज करा है, पीपल हु डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ कोडिंग ना, दे स्टार्टेड इनटू विद कोड विद हैरी, है ना, उसके बाद वो थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, जो जावा कर रहे हैं कुणाल कुशवा पे जाते हैं, वरना अपना कॉलेज वगैरह पे जाते हैं, फिर उनकी डीपीज लगाते हैं, उनके अल्फा कोर्सेज वगैरह खरीद लेते हैं, और वो इनफ रहता है, और बाकी गलगोटियास की फैकल्टी से पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ 2-3 घंटे की डीएसए क्लासेस चलती है शायद। तो मैंने तो ये जर्नी सुनी है। अब आपका क्या था कि आप कैसे अप्रोच करते थे और कहाँ से फर्स्ट बारी पढ़ने जाते थे? सर ये भी सर इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस्ड ही है ये भी थिंकिंग, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नॉर्मली ऐसे नहीं बताते, वो काफी प्लेलिस्ट बता रखी है उन्होंने। ठीक है। मुझे ऑलरेडी मैथमेटिक्स मुझे काफी पसंद है, कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा पसंद मुझे मैथमेटिक्स है, लग रहा है। तो इसलिए मैंने इस तरह ये प्लेलिस्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें एनालिटिकल नेचर था उसका। तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया, और मैंने देखे हैं, ऐसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के वीडियो नहीं देखे, मैंने उनके भी देखे कुछ क्वेश्चंस जो अप्रोच नहीं आ रही है उसके लिए। पर मेनली मैं बताऊंगा कि ये बेस्ट है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एल्गोरिथम्स वगैरह कि एक्चुअली कैसे एल्गोरिथम यूज हो रही है, क्योंकि एल्गोरिथम है तो मैथमेटिक्स, उसमें किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, तो वो काफी अच्छे समझा रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं एमआईटी के लेक्चर में। अच्छा, उससे शायद आपका और ही बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा कुछ मतलब वो बताते हैं एमआईटी के? उसमें आप बहुत अच्छी डीप नॉलेज आएगी, बेसिक से आपको उसका बेस पता चलेगा कि ये जो हम लगा रहे हैं ये एल्गोरिदम, ये एक्चुअल में यूज क्यों हो रही है, किस तरह से काम कर रही है, उसका क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या मतलब यूट्यूब पे नॉर्मल एमआईटी लिख दो या फिर एमआईटी कोर्सवेयर आपको मिल जाएंगे, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस सारा प्रॉपर कवर करा रखा है। कौन सी लैंग्वेज पे? सर कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। ओके, फिर अगेन कांसेप्ट्स बता रखे हैं। ओके, जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। अगर लैंग्वेज जो है ना सर, लैंग्वेज सबसे अच्छी आपको आएगी अगर बुक्स पढ़ोगे तो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एक लिमिट तक बता सकते हैं, वो जो मोस्टली यूज्ड फंक्शंस वगैरह जो मोस्ट यूज्ड हो रही हैं उन चीजों को बताएंगे। जब आप बुक्स पढ़ोगे तो उस लैंग्वेज की डेप्थ पता चलेगी कि इसमें ये चीज इजीली कैसे हो सकती है। राइट, गेटिंग यू मनीष। ठीक है, आपने डेवलपमेंट वगैरह कब चालू करी? सर डेवलपमेंट तो काफी रिसेंटली किया मैंने, ये 4th सेमेस्टर में। अच्छा, वो भी मैंने एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बनाया था। 6th सेमेस्टर में हो गए, 7th सेमेस्टर में? अब 7th में आ जाऊंगा मैं। अच्छा, 7th में भी आ जाओगे? अभी 7th चल रहा है? 7th में आऊंगा, अभी एग्जाम्स देने हैं। ओके, अभी आप मतलब 3rd ईयर में ही हो ना? ओके, ठीक है, तो ये मतलब गॉट इट भाई। अच्छा, ठीक है। डेवलपमेंट आपने 4th सेमेस्टर में चालू करा। तो जो ये भी सर की वजह से उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था। कौन से सर की वजह से? क्रिप्टोग्राफी का एक प्रोजेक्ट था सर, उन्होंने बोला था क्रिप्टोग्राफी कोई मतलब आपने अपने पास से नहीं सोचा यार मनीष? मैंने पहले की है, HTML वगैरह मैंने की है, पर एज सच प्योर प्रॉपर डेवलपमेंट मैंने पहले नहीं की, क्योंकि डीएसए या डेवलपमेंट एक साथ दोनों। क्या फर्स्ट सेकंड ईयर से ही मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर करके बैठे थे, मुझे प्लेसमेंट चाहिए या एक्सप्लोर करना है या फिर लाइक शोकेस करना है घर वालों को? मेरी तो अभी भी मेरे मतलब फर्स्ट ईयर से मेरी जो थी, मेरा मेन मोटिव था रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए अभी भी मैं प्लेसमेंट्स वगैरह ले रहा हूँ, पर अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर देयर इज चांसेस, हाई चांसेस कि मैं रिसर्च नहीं आऊंगा। क्रेड को बता दो ये बात। ठीक है। तो वो मेरा मेन मोटिव था, इसलिए मैं सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए ये मैथमेटिकल ये भी मैंने इसलिए देखी। क्या होती है रिसर्च? सर रिसर्च में जो कंसेप्ट कभी करिए पहले? करी नहीं है, बस इंटरेस्ट है। बताओ मेरे को क्या लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे इतना पता है, बट बताओ मेरे को क्या लगता है कि व्हाट इज रिसर्च। जैसे मतलब मैं किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहा हूँ, मतलब लेट्स सपोज मैं ना अभी क्विक कॉमर्स के बारे में मनीष बहुत पढ़ रहा था। रिसर्च इज लाइक क्विक कॉमर्स के बारे में सब पढ़ डालो, एवरीथिंग। क्या ये रिसर्च होती है? सर रिसर्च ये है, या तो ऑलरेडी न्यू कोई कंप्लीटली न्यू कांसेप्ट लगाओ, या जो ऑलरेडी कांसेप्ट्स हैं उनको पढ़ो ढंग से,
और उसमें देखो क्या इसमें कुछ चेंजेस। चलो लेट्स सपोज टॉपिक लेते हैं। मनीष, मेरे को क्विक कॉमर्स के बारे में रिसर्च करनी है, अब बताओ कि मेरे को कैसे अप्रोच करना चाहिए आपके हिसाब से। सर जो ऑलरेडी उसके बारे में जो चीजें हैं, आर्टिकल्स वगैरह है, उसको आप पहले पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है ठीक है। और ये कहाँ से मिलेंगे नॉर्मली? रिसर्च पेपर ठीक है। मेरे को लगता है हाँ, बड़ी वीसी फर्म्स वगैरह ने रिसर्च पेपर निकाल रखे हैं क्विक कॉमर्स के बारे में, तो मुझे पहले वो पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो उससे आपको और पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या इसमें, ठीक है। तो उससे अब मल्टीपल रिसर्च पेपर से आप पढ़ेंगे तो आपकी एक अलग थिंकिंग में आएगी, चाहे आपको कुछ नया पता चले उसके बारे में जो आपको ही पता हो, मतलब इससे पहले रिसर्च किसी ने नहीं किया हो, या न्यूली कुछ ऐसा हो जिसमें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है टॉपिक, तो उस पे अब आप करोगे रिसर्च, तो उसके बाद में आप पता करोगे और आप खुद का रिसर्च पेपर बनाओगे, उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी लोगों के लिए भी, आपके लिए खुद, आपके लिए तो होगी और लोगों के लिए भी उसको कॉमर्स के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि अभी स्पेस को हमने काफी एक्सप्लोर किया है, ओशियन इतना नहीं हुआ है, स्पेस में भी काफी चीजें एक्सप्लोर करने बाकी हैं, तो उस पे अगर मेरे को उस पे रिसर्च करनी होगी तो आई जस्ट गो थ्रू द रिसर्च पेपर जो पहले से छप चुके हैं ऑलरेडी उसके बारे में, उससे इंटरेस्ट बनेगा आपका, ठीक है। और रिसर्च पेपर और फिर मैं अपने जो मतलब मैंने पूरा अपना इंटरेस्ट बना लिया और फिर अपनी नॉलेज ले ली। अब थर्ड स्टेप होएगा, मैं अपने व्यूज प्रेजेंट करूंगा रिसर्च पेपर के साथ। आप खुद के देखोगे अब उसमें कि क्या मैं इसमें क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या कोई ऐसी चीज है जो जिससे मैं एग्री नहीं कर रहा, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या इसका बेटर अप्रोच निकाल सकता हूँ मैं। इसी तरह से सर ये अप्रोचेस आई है, ये पहले भी सर कोडिंग भी इस तरह से इवॉल्व हुई है, पहले नॉर्मल इवॉल्व हुई सर, जब हम काउंटिंग से इवॉल्व हुई है कि पहले काउंट करने के लिए 1 2 3 आया, डेसिमल सिस्टम इंडिया से आया, तो फिर डेसिमल सिस्टम को, जब डेसिमल सिस्टम क्यों हटाया, बाइनरी क्यों प्रेफर किया गया, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर्स बने तो डेसिमल सिस्टम के लिए 10 नंबर्स हैं, उसके लिए 10 बल्ब चाहिए उसे हमें एक ट्रांजिस्टर पे, तो उस ट्रांजिस्टर की साइज काफी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब बाइनरी आया तो एक ही बल्ब से हम 0 या 1 ऑन या ऑफ से हम काफी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक ही पे अब जो 9 है उससे डेसिमल तक ही जाता है, उसमें डेसिमल में एक ही नंबर रिप्रेजेंट होता है 9 वाले से, अब इसमें 2 की पावर 9 रिप्रेजेंट हो जाएगा। मनीष, क्या रिसर्च जरूरी है कोडिंग वगैरह और इनमें निकालने? नहीं सर, जरूरी नहीं है। मेरे को लगता है आपका एम कोडिंग में या प्लेसमेंट में जाने का नहीं था ना? सेकेंडरी एम था सर मेरा, मेन एम तो अभी रिसर्च। क्या रिसर्च एक साइंटिस्ट बनना या फिर लाइक पीएचडी वगैरह करनी थी आगे जाकर? सर मुझे सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। कौन से? इन सब हार्डवेयर वगैरह वाली? ये सब आपका इंटरेस्ट है इसमें और ज्यादा? तो मैं ट्राई करूंगा। साइंटिस्ट भी सर, साइंस भी मुझे काफी अच्छी लगती है, तो साइंटिस्ट के लिए सच उसके लिए भी स्टिल यार आपका इंटरेस्ट उसमें था और ये सेकेंडरी थी। जब भी 15 एलपीए ह्यूज सर, वो क्या लगता है मतलब बाय लक हुआ है या फिर मेहनत करी है? भगवान की कृपा है सर। अच्छा जी भगवान की कृपा से प्लेसमेंट लगी। अच्छा तो बताओ यार बाकी जो प्लेसमेंट थी सर उसमें मुझे लगता भी था कि मैं एक इंटरेस्ट के साथ जाता कि क्या हो सकता है इसमें, शायद उनमें नहीं हुआ। इसमें मैंने बिल्कुल न्यूट्रल दिया कि मुझे ऐसा भी नहीं था कि नहीं होगा, ऐसा भी नहीं था कि हो जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल दिया अपने नॉर्मली। आपने सोचा था कि गलगोटियाज में क्रेड आएगी 15 लाख का पैकेज लेकर? कुणाल शाह सर इस ईयर काफी बेटर हुआ है गलगोटियाज, काफी ट्रेनिंग वगैरह कैंप्स वगैरह लगाए हैं, एक्सटर्नल टीचर्स भी हायर किए हैं, तो इस साल मुझे लगता था कि कुछ तो आएंगी, पर क्रेड एक्चुअली क्रेड में ही आ जाएगी, तो ये ऐसा नहीं सोचा था, मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि क्रेड ही आ जाएगी, मतलब लगा था कि कुछ अच्छी कंपनीज आएंगी इस बार। अपने टीचर भी बताते रहे थे क्योंकि इस बार काफी हमारे लिए ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह लगाए थे, जीएफजी के इंस्ट्रक्टर्स और जो पास्ट में सर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं वो भी इंस्ट्रक्टर्स हायर किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्रेनिंग देने के लिए। तो इस साल उम्मीद तो थी कि अच्छी कंपनीज आएंगी इस बार, तो अभी भी कंपनीज आएंगी, अभी कंपनीज आ ही रही है मतलब? अभी तो कुछ ही आई हैं, अभी तो काफी लाइन है, तो काफी कंपनीज आएंगी। आपसे कि कैसे कोडिंग वगैरह की क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो आप, है ना, कैसे बच्चे कर पाए और आगे के क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीजें। तो सर कोडिंग के लिए मैंने एडवाइस दूंगा कि क्वेश्चंस को देखो, एटलीस्ट 25-30 मिनट तो देखो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी 25-30 मिनट देखो, उसमें सोचो कि हम ऑलरेडी जो कंसेप्ट जानते हैं क्या उसका यूज करके हम कर सकते हैं क्या। लोग ज्यादातर लोग क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन का काफी क्रेज हो गया है, तो डायरेक्टली ऑप्टिमल की तरफ भागते हैं। तो पहले जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही है जो कर सकते हो किसी भी तरह से, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी लगे
पहले उसको सोचो, क्योंकि जब तक वो नहीं सोच पाओगे तो ऑप्टिमल की तरफ जाना मुश्किल है। क्योंकि जब ब्रूट फोर्स सोचोगे तो उसमें हमें पता रहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो हम रिपीट कर रहे हैं या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। डीपी की तरफ कैसे जाते हैं कि बार बार हम उसी चीज को यूज कर रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि ये चीजें हम बार बार क्यों कर रहे हैं, इसको हम कहीं स्टोर भी तो कर सकते हैं, तो फिर से ना करना पड़े। इस तरह से जब तक ब्रूट फोर्स नहीं पता चलेगा तो उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेस भी तो होना चाहिए कि इम्प्रूव करना कैसे है। न्यू तो न्यू सॉल्यूशन है, उसमें तो इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसे क्या कहेंगे, वो तो फर्स्ट वर्जन है उसका। जैसे एंड्रॉइड रिलीज हुआ, फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ तब इतने फीचर्स नहीं थे, ठीक है, गेटिंग स्लोली फीचर्स आए, उन्हें पता चला कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ये फीचर दे सकते हैं हम यूजर्स को, यूजर्स की डिमांड्स भी आई, उससे इम्प्रूव हुआ। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोडिंग भी 1-2 दिन में नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है 15 दिन में भी आ जाएगी। आपका पूरा दिन कैसे जाता था जब आप कोडिंग वगैरह करते थे? इनिशियली तो सर जब इजी एयर क्वेश्चंस होते हैं तो काफी जल्दी करते हो, एक दिन में आप 5 भी कर लोगे, 10 भी कर लोगे। जब आपका दिन कैसे जाता था पूरा, सुबह से रात तक? मनीष कितने बजे उठते थे कॉलेज टाइम पे और नॉन कॉलेज टाइम पे? सर मैं ऑल टाइम सर 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाता हूँ सुबह, मतलब प्रॉपर स्पिरिचुअल आदमी हो? उसके बाद पूजा? हाँ, पूजा करता हूँ। सच में? यस, वो मतलब मैं अपनी सक्सेस का रीजन उसे मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ स्पिरिचुअल साइड से भी ना देखें अगर, कौन से भगवान जी? भगवान सभी एक ही होते हैं। ठीक है सर, जो स्पिरिचुअल साइड से भी ना देखें उसे, जब आप पूजा करते हो तो उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आपको माइंड को फोकस कैसे करना है वो समझ में आता है। अभी यहाँ पे हल्ला हो रहा होता है और आपको पढ़ना है, लेकिन आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपको पता है कि फोकस कैसे करना है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, तो आप धीरे धीरे वो फोकस इंप्रूव होता जाएगा। फिर चाहे कितना भी हल्ला हो रहा हो आसपास, अगर आपको ये चीज करनी है तो वही करनी है, कोडिंग करनी है तो कोडिंग ही करनी है उस टाइम पे। इस तरह से फोकस इंप्रूव होता है। बाकी जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो सर हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बैकिंग है, हमें सपोर्ट है, कि कुछ गलत भी जाएगा तो भगवान देख लेंगे। तो इस तरह से काफी पॉजिटिव माइंडसेट बनता है उससे। और तो उसके बाद सर कॉलेज होता था, तो कॉलेज के बाद सर जाने के बाद फ्रेश वगैरह होना, तो उसके बाद फिर मैं कोडिंग करता था। इनिशियली तो सर जब इजियर कॉन्सेप्ट तो होते हैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लोगे आप दिन में, लेकिन जब जैसे जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस बढ़ती जाएगी फिर एक दिन में 2 क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल होगा, एक दिन में एक ही हो पाएगा कभी कभी। अच्छा। क्योंकि अगर अच्छे से करोगे उसको कॉन्सेप्ट को तो उसे सोचने में ही काफी टाइम लगता है, 20-30 मिनट तो उसे सोचने में ही लग जाएंगे। नॉर्मल सॉल्यूशन है उसका ब्रूट फोर्स, उसको फिर इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें भी फिर कुछ दिक्कत आ सकती है, उसे ठीक करोगे। उसके बाद जब उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाओगे उसको सोचने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे कंसेप्ट टफ होते जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिड्यूस होते जाते हैं। तो बहुत से लोग इसी पे ही पीछे हट जाते हैं कि हम पहले तो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, अब एक ही कर पा रहे हैं। तो बहुत लोग इसी से डिमोटिवेट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ राइट, और छोड़ देते हैं ना वहाँ पे। ठीक है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम आपके रूटीन की बात कर रहे थे। सुबह पूजा करने के बाद सर वही नाश्ता वास्ता किया, कॉलेज के लिए आए तो कॉलेज के लिए 8 to 10 आवर्स, तो कम्यूट के लिए भी टाइम लगता था नोएडा से इधर आने में, तो कॉलेज में पढ़े। उसके बाद घर गए तो फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद पढ़ना है थोड़ा, तो कोडिंग के लिए हमने पढ़ा, या कोई सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम बीच में एग्जाम्स भी आएंगे उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लोग इसके लिए मतलब इसको नहीं कर पाते, बैलेंस के किस तरह से करना है। मतलब आपका रूटीन क्या रहता था उसके बाद? फिर मैं सर कोडिंग की प्रिपरेशन करता था। जैसे पहले लेक्चर्स देखा 1-2 घंटे, उसको फिर कंसेप्ट वो रिव्यू किया कि क्या सीखा ये। इसी तरह से जब आपने लेक्चर्स देखा तो बहुत लोग उसी टाइम पे नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं वो चीज याद नहीं रहेगी। जब सुन रहे हो उसे तो सिर्फ कान काम कर रहे हैं, जब लिखना होता है तब आपको ब्रेन से सोचना पड़ेगा कि ये चीज हम क्यों लिख दी हमने। जब एक बार आप लेक्चर्स देखो, उसको रिव्यू करो, फिर अपने आप उसके नोट्स बनाओ। किसी के नोट्स कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होता कभी भी। नोट्स अपने खुद के बनाओ। हमें अपने लेवल हमें पता है, किसी और को नहीं पता है हमें किस चीज को लिखने की जरूरत है, तो उसको लिखो। तो उसके बाद सर फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे भूल जाओगे उसे। राइट, किसी क्वेश्चंस में ट्राई करो उसे। तो क्वेश्चंस के लिए सर काफी वेबसाइट्स हैं। जब इनिशियली आप कर रहे हो तो GFG वगैरह से करो, क्योंकि उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजीलियर मिल जाएंगे। लीड कोड पे सर, लीड कोड जब आप थोड़ा सा करने लग जाओ, 1-2 महीने हो जाए आपको, एक लगभग 2-3 हफ्ते, तो फिर लीड कोड पे भी क्वेश्चंस ट्राई करो। और उसके बाद एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरव्यूबिट। जब आपके टेस्ट केसेस वगैरह फेल होने का, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन कुछ टेस्ट केसेस पास हुए कुछ फेल हुए, उसकी प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यूबिट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस पर बहुत ही अच्छे
एज केसेस, टेस्ट केसेस वगैरह हैं, ठीक है, तो काफी अच्छी प्रिपरेशन होगी। उससे आपको पता चलेगा कि टेस्ट केसेस, एज केसेस को कैसे हैंडल करना है। जो एरर दे रहे थे कि ये पास हो गया लेकिन ये नहीं हुआ, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है अपने कोर्स में, तो वो काफी अच्छा आएगा। उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, 300-400 के लगभग क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू बिट पे, तो उनको तो आप पूरे भी कर सकते हो। उससे काफी इंप्रूवमेंट होती है एज केसेस पे। जो मेन चीज होती है इंटरव्यू वगैरह में, आपको मेन चीज यही पूछेंगे, और आपके एक बार निकाल लोगे सॉल्यूशन, तो वो आपसे पूछेंगे कि इसके एज केसेस क्या होंगे, या वो आपको कुछ केस देंगे कि ये रन होगा कि नहीं होगा आपको। तो इस तरह से इंप्रूव होता है कि हर केस के लिए कैसे कोड रन करेगा। मनीष, तो मैं सब समराइज करता हूँ। गलगोटियाज में क्रेड आई, आपने 15 लाख का पैकेज क्रॉस करा, और आप कह रहे हो कि आप पूजा करते हो, बीइंग स्पिरिचुअल हो, इस वजह से ये सब हो पाया। सर, इसका रीजन यही है कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म मनुष्य के वश में है, फल क्या होगा उसका वो मनुष्य के वश में नहीं है। हम जैसे मैं क्रेड का टेस्ट दे के आया, तो उस टाइम पे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे क्रेड में हो ही जाएगा, या मैं किसी और कंपनी का देगा कि मेरा हो ही जाएगा। हम सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं, उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भगवान के ऊपर है, और कितना अच्छा किया आपने उसके ऊपर है जब तक। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम करने ही ना जाए, टेस्ट देने ही ना जाए और एक्सपेक्ट करेंगे हमारा क्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा, टेस्ट भी दे के नहीं आए, तो ऐसा भी नहीं होगा। कर्म करना पड़ेगा जब तक फल नहीं मिलेगा उसका। कर्म करना जरूरी है। तो मेरा कर्म था कि मैंने टेस्ट दिया, बाकी भगवान की इच्छा थी कि मेरा क्रेड में वो तो होगा। यार इंटरव्यू प्रोसेस बताओ पूरा। तो इंटरव्यू सर, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था मेरा, क्रेड में ही मेरा फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, मतलब पहला ही इंटरव्यू फर्स्ट था इंटरव्यू और था। पहले ही ग्रेड में हुआ। हाँ। इससे पहले आपने दिया था कहीं और? मैंने एग्जाम्स दिए थे लेकिन इंटरव्यू राउंड तक नहीं गया था। अच्छा अच्छा, क्यों? सीजीपीए वगैरह कितनी नहीं, थी? सीजीपीए तो मेरी 8.9 समथिंग है, तो सीजीपीए वगैरह इशू नहीं है। मैं टेस्ट वगैरह देता था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए थे, तो राउंड क्लियर नहीं हुए। मैं 2-3 राउंड क्लियर किया लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। तो क्रेड जो था, ये फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू था, तो काफी सपोर्टिव थे जो भैया थे, जो थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने पूछा कि आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मैंने बोला था यस सर, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। तो उन्होंने प्रोसेस बताई कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे। यार चलो इससे पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करें, वो रह गई थी ना हमारी कि हाँ, आपने बताया था कि फोर्थ सेमेस्टर में अपने डेवलपमेंट चालू करी, वो क्रिप्टोग्राफी। हाँ, तो जो प्रोजेक्ट था एक हमारा, कोर्स के लिए प्रोजेक्ट देना था, तो मैंने सोचा क्या कोर्स के लिए प्रोजेक्ट बना ही रहे हैं तो कुछ ऐसा बनाए जिसका एक्चुअली में यूज कर सकें। तो मैंने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा। ब्लॉकचेन मैंने प्रोजेक्ट बनाया। एक हमारा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम काफी लोग बनाते हैं, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने उसे ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट किया। तो ब्लॉकचेन पे क्या फायदा रहता है कि जिस तरह से कोई कह रहा है कि हमने तो वोट इसको दिया था या मैंने इसको नहीं दिया, कि एक के डबल वोट्स हो गए, एक ने कैंसिल कर दिया, तो ब्लॉकचेन में ये पॉसिबल नहीं। ब्लॉकचेन में हर एक ट्रांजेक्शन होता है, हर एक चीज, तो वो एक बार रिकॉर्ड हो जाता है, वो परमानेंट है, उसको ना तो चेंज कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं उस चीज। तो ब्लॉकचेन पे वो परमानेंटली ट्रांजेक्शन की तरह स्टोर हो गया। जैसे आपने वोट दिया तो स्टोर हो गया। उसके लिए भी ब्लॉकचेन में इम्यूटेबिलिटी काफी अच्छा है, लेकिन उसका एक ही इशू है, प्राइवेसी, कि इस यूजर ने ये दिया तो उसको प्राइवेसी कंसर्न्स को कैसे बेटर करें, उस पर भी वर्क किया। तो वो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाया, तो इसके बारे में सर ने पूछा था जब इंटरव्यू मैंने दिया, तो इसके बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा और भी प्रोजेक्ट्स, एक CRUD ऑपरेशंस यूज करके जो काफी यूज होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो CRUD ऑपरेशंस यूज करके मैंने यूज किया उसे। तो नोट्स ऐप था एक, नोट्स एप्लीकेशन, तो उसमें तो जो जिसको ज्यादातर डेवलपमेंट मानते हैं, जो सीखते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह, वो सब यूज था उसमें। तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो मैंने बताए। उसके बाद उन्होंने फिर क्वेश्चंस दिए थे कि ठीक है, फिर डीएसए वगैरह के दिए थे? यस। तो डीएसए का उन्होंने क्वेश्चंस दिया था मुझे, ग्राफ का था क्वेश्चन एक, तो वो सॉल्व किया। पहले तो उन्होंने बोला कि इसकी अप्रोच नहीं यार, क्या बताया था आपने, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में डीएसए चालू करा था, और आपने फिर खत्म कब करा था? सर ऐसा तो नहीं कह सकते खत्म हो गया, ऑन गोइंग होता है, क्योंकि डीएसए में तो कॉन्सेप्ट होते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। उसको कभी ऐसे नहीं कर सकते कि कंप्लीट ही हो गया। तो कौन सा यार लास्ट होता है उसमें? सर मोस्टली लास्ट में ग्राफ्स वगैरह रहते हैं, डीपी ग्राफ्स वगैरह पढ़ते हैं, वेक्टरिंग वगैरह, लास्ट में यही पढ़ते हैं मोस्टली। ठीक है। तो उसके बाद भी है क्योंकि इसमें और डीपर कंसेप्ट जाते हैं कि ट्री नॉर्मली पढ़ते हैं तो बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद भी फैनविक ट्रीज होते हैं, ट्राइज होते हैं, और सेगमेंट ट्रीज, तो इनको कम पढ़ते हैं लोग, क्योंकि ये पूछे भी कम जाते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट कंपनीज के लिए आप जाओगे तो उधर यूज होते हैं। तो
ऐसे नए कंसेप्ट पता चलते ही रहते हैं। कोई नया क्वेश्चन करोगे आप नीट बोर्ड वगैरह पे, तो आप अपनी अप्रोच दोगे कुछ, लेकिन उससे भी बेटर अप्रोचेस पॉसिबल होंगी, तो उससे नया सीखने को मिलता है कि अभी ये कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से ग्रेजुअल प्रोसेस है, कंटिन्यू। यार आपका पहला इंटरव्यू था, वही क्रैक हो गया, तो मतलब क्या घबराहट वगैरह हो रही थी जब आप इंटरव्यू दे रहे थे? घबराहट वगैरह तो कुछ नहीं थी सर, मैंने बताया ना आपको, मैं न्यूट्रल रहता हूँ, तो वो काफी बेनिफिटिंग है उसके लिए कि जब न्यूट्रल रहोगे तो डर किस कैसे कम वो करते हो, मतलब कंट्रोल करते हो? जैसे लेट सपोज बहुत ही, अब आप जाओगे पहला एंटर करोगे आप क्रेड के उसमें ना, तो यू विल बी लाइक कि एवरीवन विल बी न्यू, है ना, किसी को नहीं मैं जानता, तो कैसे आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होएगी, एम्बैरेसमेंट होएगी, थोड़ा सा मतलब फील होएगा ना, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे, क्या तरीका है वो? तो उसका तरीका है सर, जब आपको पता है कि कुछ आप, जैसे आप मोस्टली सोचते हैं, एम्ब्रेस होते हैं कि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो वो आप दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है, वो आपको बताने तो वाला नहीं है क्या सोच रहा है आपके बारे में। जब डायरेक्टली बताएगा, जब बात देखी जाएगी, तो अपने बारे में क्या सोचते हो, तो उससे काफी, जब न्यूट्रल रहोगे तो फेलियर का डर ही नहीं रहेगा। डर किसका आएगा? फेलियर क्या नहीं होगा हमसे, तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जब न्यूट्रल हो तो बेइज्जती ज्यादा कुछ है ही नहीं है तुम्हारे लिए। जब आपका माइंडसेट बेइज्जती को समझता ही नहीं है कि क्या बेइज्जती होती है, तो फिर दिक्कत क्या होगी? डर ही नहीं रहेगा। डर जब होगा जब आपको किसी चीज फेलियर का डर है कि बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन अब बेइज्जती को मानते ही नहीं हो, तो किस बात का डर है? सही बात है। तो न्यूट्रल स्टैंस इसलिए बेटर रहता है, न्यूट्रल में आप बेटर है। इसी आप क्या कहना चाहोगे अपनी पूरी ओवरऑल जर्नी का, मतलब क्या कौन सी सेगमेंट में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा, हार्ड वर्क करा, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि यार अब अगर ये वाला चीज नहीं होती मेरी लाइफ में तो आज मैं ये नहीं, यहाँ नहीं पहुंच पाता? मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। पेरेंट्स ने क्या क्या सपोर्ट करा? काफी सपोर्ट में सर। मेरे पापा जो थे, मैं इनिशियली मैं बताऊं तो मैं स्कूल जाने से डरता था, मैं जाता ही नहीं था। मैं जब बचपन में था तो मैं स्कूल जाता ही नहीं था। एक स्कूल में तो मेरा एडमिशन हुआ था, एक दिन गया था, वो भाग आया था उधर से, फिर गया नहीं, पता नहीं, डर। तो आप तो ऐसे बंदे हो कि न्यूट्रल रहते हो और आप कह रहे हो डर लगता ये न्यूट्रल सर ग्रेजुअली आया है, बचपन से नहीं था, धीरे धीरे करके आया है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, स्पिरिचुअलिज्म ने यहाँ इफेक्ट दिया है। स्पिरिचुअलिज्म ने आपको यहाँ न्यूट्रल, हाँ, इसने ही सिखाया है। उसी ने बताया कि जो फेलियर होता है, फेलियर जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि फेलियर क्या है, 2-3 दिन की बात है। जब जो चीज स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, तो वो बीच में तो उसका कुछ एक्चुअली में तो रियल है ही नहीं। जो स्टार्ट हुई और एंड हुई, तो एंड हो गई तो खत्म है ना वो, तो वो रियल है ही नहीं। तो उसके लिए डरना क्यों है, उसके लिए क्यों वरी करना इतना? तो हर चीज में कॉमनली अप्रोच करो, एक ही तरह से अप्रोच करो हर चीज को, तो उससे कभी भी डिसअपॉइंटमेंट वगैरह नहीं आएंगी। ठीक है, तो अपना सेम रहोगे तो बेटर रहेगा। कभी डर नहीं लगेगा यहाँ फेल हो गए तो ये हो जाएगा, या ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। नहीं हुआ तो मत हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगा यार मनीष आपसे बात कर। अब आगे के क्या प्लान है भाई? अब क्रेड जा रहे हैं। क्रेड जा रहे हैं यार, चलो यार, बहुत बढ़िया लगा मनीष, थैंक यू सो मच यार इस सेशन के लिए।